सुहानी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और रात को अपने बिस्तर से उठकर घर से बाहर निकल गई। उस शानदार रंजना निवास कोठी से, जिस बड़े घर के आने के यहाँ रोहित के साथ रहने के सपने पूरे करने के लिए वो अपने परिवार वालों को ही अपना दुश्मन बना बैठी थी, आज उसी घर में उसका दम घुटता है। पहले भी कई बार उसने भागने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रही। उसकी दुबली पतली सी बीमार दिखने वाली सास, जिनके नाम पर ही रामशरण जी ने इस मकान में नेम प्लेट लगाई है, उनमें उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने, उसे मारने और ताने कसने में ना जाने कहां से इतनी ताकत आती है। अपनी सास रंजना को जब पहली बार उसने देखा तो उस समय तो वो बड़े प्यार से उससे बोली, काश तेरी जैसी प्यारी सी बिटिया हमारे घर में होती। उसकी हंसी से घर में रौनक रहती। ढेरों नौकर चाकर है, पर एक बिटिया की कमी हमेशा सताती है। मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा रखूंगी। बहू नहीं, मैं तो बेटी घर लाऊंगी। बस रोहित शादी के लिए हाँ कह दे तो लड़की ढूंढू उसके लिए, तेरे जैसी ही सुंदर। उस समय यह बात सुनकर मन ही मन कितना खुश हुई थी सुहानी। शादी के बाद मुझे भी रोहित की माँ जैसी सास मिल जाएगी। उस समय कैसे बताती, आपके बेटे ने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। हम 3 साल से एक साथ हैं। वो तो हम दोनों ने ही अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह तो अपने कॉलेज की तरफ से होने वाले कल्चर प्रोग्राम की टिकट देने के बहाने रोहित के साथ उसकी मम्मी से मिलने आई थी और अपने होने वाले ससुराल के दर्शन करने आई थी। कितना प्रभावित हुई थी उस आलीशान कोठी को देखकर। रोहित के पिता कपड़ों के व्यापारी थे। उनके कई शोरूम भी थे जो उनके अकेले वारिस रोहित के नाम ही हो जाएंगे। यही सब सोचकर तो वो रोहित से प्यार कर बैठी थी। बड़े मन्नतों के बाद शादी के 12 साल बीतने पर ही तो रंजना की गोद भरी थी। वो भी एक अमीर बाप की बेटी थी। उनके पिता ने ही रामशरण को फैक्ट्री में जब आग लग गई और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बहुत बड़ा घाटा होने से बचाया और उनकी जान भी बचाई, तब अस्पताल में ही वे बोले थे, मैं तो कर्जदार हो गया हूँ आपका। मेरी बेटी तो आपसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। समय बीतता रहा और रामशरण अपनी मेहनत से बड़े व्यवसाय में अपना पहचान बना लिए। इकलौती संतान रोहित लाड़ प्यार में बिगड़ता चला गया। उसमें अपने पिता समान कोई गुण नहीं था। वह तो अपनी माँ पर ही गया था। जब जो मांगता उसकी हर फरमाइश पूरी करने के लिए रंजना लड़ जाती थी। उसके पिता रामशरण गुप्ता जी से सुहानी 4 साल से रोहित को जानती थी। उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। जैसे तैसे 12वीं पास की थी उसने और डोनेशन के बदौलत ही शहर के नामी कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया था रामशरण जी ने। वहीं सुहानी के पिता गोपाल दास तो उन्हीं के एक शोरूम में अकाउंट्स का काम देखते थे, जिसके बदले उन्हें हर महीने वेतन तो मिलता था, पर वो बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में पूरा नहीं पड़ता। वो रामशरण जी से कर्जा लेकर अपनी दोनों बेटी और बेटे को पढ़ा रहे थे। इस बात से सुहानी भी अनभिज्ञ नहीं थी। वो जानती थी कि इतने महंगे कॉलेज की फीस उसके मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जुटाना मुश्किल है, पर सुहानी को तो बचपन से ही बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ना था और बड़े घर में ही जाना था। उसके शौक रईसों वाले थे। हमेशा ब्रांडेड महंगे कपड़े, जूते और बैग चाहिए होते थे उसको। उसे हमेशा लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है, जो एक मध्यम वर्गीय नहीं, इस गरीब पिता की बेटी बनाकर। अब शादी वो किसी अमीर लड़के से ही करेगी, जिससे वो शान शौकत वाला जीवन जी सके। उसके पास भी बड़ी गाड़ियां और एक से बढ़कर एक आधुनिक सामान हो। रोहित ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, पर उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो तो नशे की लत का शिकार था। बड़े घर का है, यह उसकी शानदार गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े चुगली करते थे। हाथ में आईफोन, गले में सोने की मोटी चैन और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने रोहित किसी राजा महाराजा से
कम नहीं समझता था खुद को। कॉलेज की सभी लड़कियां उसकी दीवानी बनी आगे पीछे मंडराती थी, पर वो किसी से बात नहीं करता, हमेशा एक अलग ही नशे में रहता। उसकी नशीली आंखों में या उसकी अमीरी में सुहानी खो जाती थी। उसे लगता है कि रोहित से शादी के बाद वो खूब में रहेगी। गोपाल दास रोहित के बारे में सब जानते थे, इसलिए जब पहली बार सुहानी ने रोहित के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया तो ये कहा कि वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं, तो बहुत समझाया, पर सुहानी ने एक ना सुनी। मैं खुद को खत्म कर लूंगी अगर रोहित से मेरी शादी नहीं हुई तो। हमेशा गरीबी में नहीं जीना मुझे। बेटी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो लड़का सही नहीं है, गलत धंधा करने वालों के साथ उसकी दोस्ती है। मुझे कुछ नहीं पता। हमने 3 महीने पहले कोर्ट मैरिज कर ली है। बस अब धूमधाम से शादी करवा दो, वरना अपनी बेटी को मरा हुआ मुंह देखोगे। बेटी के प्रेम में आकर और लोक समाज के डर से उन्होंने अपना मकान भी गिरवी रख दिया। सुहानी की शादी के लिए राम शरण से तो पहले से ही वो बहुत सारा कर्ज ले चुके थे, जिसे चुकाना भी जरूरी था। शादी हुई, कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद सुहानी को इस रहीसी और रोहित की असलियत पता चली। अब वो अक्सर जब भी नशे में होता तो उसे अपनी बेल्ट निकालकर खूब पीटता। वो रोहित की शिकायत किससे करती? रामशरण तो अपने बेटे की शादी में भी नहीं आ सके थे। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान गए थे। रंजना जी तो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी। उस दिन तो हद ही कर दी थी रोहित ने, जब वो अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आया और सुहानी को उन्हें खुश करने के लिए सबके सामने ही उसके टॉप के बटन खोल दिए और लड़खड़ाते हुए बोला, बहुत ही नशीली है यह। आज रात तुम्हारी हुई, सब कोई मिल बांट कर इसका मजा लो और ऐश करो। आज की पार्टी बहुत कसमाई थी, उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए छटपटाई थी। वो 2 दिन की चांदनी ढल चुकी थी और सुहानी हर हाल में वापस अपने घर जाना चाहती थी, पर एक बार जब दलदल में पैर धंस गया था तो उसका तो वहां से निकलना मुश्किल था। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही चाटा मारने को हुआ तो उसने जोरदार धक्का दिया और रोहित जमीन पर जा गिरा। आखिरकार उस दलदल से निकल ही गई वो। अब अपने पैरों पर खड़ा होना है, अधूरी पढ़ाई पूरी करनी है और अपने पिता के गिरवी रखे घर को छुड़ाना है। यह संकल्प कर लिया। 2 साल बाद IAS की परीक्षा पास कर ली। रोहित जेल की सलाखों के पीछे था और उसकी मां रंजना देवी भी बहू पर जुल्म करने के अपराध में सलाखों के पीछे थी। दोस्तों, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।